श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। भगवान वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने चारों शास्त्रों की रचना की और हमें शास्त्रों के रूप में एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो हमारे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता है। गीता, भागवत, रामायण ये सभी शास्त्रों से निकले हुए हैं। इन शास्त्रों के द्वारा रचित जो भी ज्ञान है वो हमारे जीवन को उत्कंठित बनाता है, हमारे जीवन को नए सिरे पे लेके जाता है। जीवन के अंदर हमें जिस भी चीज़ की कामना होती है शास्त्र में उनके अनुरूप सारी चीज़ें बताई गई है, उसे करके और हम अपने मनोकामना को जो है पूर्ण कर सकते हैं। वेद व्यास जी का जन्म जो है बहुत साल पहले, आज से करीबन 5000 साल पहले माता सत्यवती के गर्भ से हुआ था। माता सत्यवती जिसे तो आप जानते हैं पूरा जो है महाभारत उन्हीं के ऊपर चला हुआ है, उन्हीं से महाभारत का जो उद्गम हुआ है। महाभारत के अंदर सत्यवती महाराज शांतनु की पत्नी थी और सत्यवती का जन्म एक मछली के पेट से हुआ था जिसे मत्स्य कन्या कहा जाता है। और मत्स्य कन्या के शरीर से बहुत दुर्गंध आया करती थी और बहुत मलिन उसके शरीर से दुर्गंध आने के कारण से कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। एक बार की बात है, परम ज्ञानी, बहुत वेदों के जानकार, शास्त्रों के रचयिता और महर्षि पाराशर जब वहां से निकल रहे थे तो नदी पार कराने के लिए मत्स्य कन्या से उन्होंने आग्रह किया और उनके आग्रह पे मत्स्य कन्या ने कहा कि चलिए ब्रह्मर्षि, मैं आपको आज नदी पार कराती हूँ, आप मुझे भवसागर से पार करवाइए। लेकिन नाव में बैठने के पश्चात जो ब्रह्म ऋषि पाराशर थे उनका जो मन है वो मत्स्य कन्या के ऊपर आकर्षित हो गया और उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपसे संभोग करना चाहता हूँ। तो देवी ने कहा कि हे गुरुवर, आप इतने ब्रह्मगानी हैं, मैं अछूत कन्या हूँ, मेरे साथ में संभोग करके और आप क्यों पाप बढ़ाते हैं? अपने जीवन का जो आपका धर्म है, आपकी जो साधना है, उसे क्यों व्यर्थ करना चाहते हैं? परंतु इस पे महर्षि पाराशर जी ने कहा कि देवी, आप इसकी चिंता ना करें, आपके जीवन में जो भी घटित होने वाला है उसमें ईश्वर की साक्षात मर्जी है, उन्हीं की कामना से, उन्हीं के आदेश से मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। तब महर्षि पाराशर ने सत्यवती के साथ के अंदर, जिसका पहले नाम मत्स्य कन्या हुआ करता था, उनके साथ में संभोग किया और उनके शरीर की जो दुर्गंध थी उसी पल नष्ट हो गई और इससे उन्हें वेद व्यास जी की प्राप्ति हुई। वेद व्यास जी हमारे अंदर आए, वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, वेद व्यास जी प्रकट हुए हमारे भीतर। ये महर्षि पाराशर के और माता सत्यवती की संतान माने जाते हैं। वेद व्यास जी ने जन्म लेते ही और युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया, वो जन्म लेते ही जवान हो गए थे और सारे शास्त्र उन्हें ब्रह्मा जी की कृपा से याद थे। सारे शास्त्र जो है पहले लिखे हुए नहीं थे और जब ब्रह्मा जी ने आकर के सारे शास्त्रों को हमारे बीच में लाया और सारे शास्त्रों को रचने के पश्चात पंचम वेद के ऊपर महाभारत की रचना की। बहुत ही दिव्य महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर प्रकार के दुखों से मुक्ति का पाने का साधन बताया गया है। जीवन के किसी भी प्रकार के जो दुख है, तकलीफ है, संघर्ष है, उन सबको महाभारत में चित्रित किया गया है। भगवान की मर्जी से ये दिव्य ग्रंथ हमें पंचम वेद के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत ही ज्ञानी थे महर्षि पाराशर। और पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा जो आज आषाढ़ की पूर्णिमा आप लोग मना रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो आपको इसका सानिध्य प्राप्त हुआ है, आपके जीवन में किसी गुरु का प्रादुर्भाव हुआ है। गुरु आपके जीवन के अंदर बहुत महत्व रखता है। आपके जीवन के तमाम दुखों को दूर करके और सुखों में बदलने की क्षमता रखता है आपका गुरु। भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त करवाता है आपका गुरु। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का